हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इमली इन दिनों कुछ ज़्यादा ही अजीब एक्टिंग कर रही थी। वो हमेशा की तरह सीईओ के ऑफिस में घुसती थी, लेकिन जो बात अजीब लगती थी वो यह थी कि वो याबो से बहुत चिपकी हुई थी। शोजान सोचता है, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों है, जबकि मैं यहाँ हूँ। मुझे सच में बहुत जलन हो रहा है। वो लड़की जब चाहे तभी ऑफिस के अंदर आ जाती है और याबो को ऑफिस से बाहर खींचकर ले जाती है। सच में मैं ये सब देखकर बोर हो रही हूँ। जब याबो इमली को जाने से मना करता है तो वो हंगामा करती थी या चिल्लाती थी, एक बच्ची की तरह दिखावा करती है जिस पर किसी का भी ध्यान जाते हैं। हर दिन की तरह आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। इमली ऑफिस के अंदर आई और याबो को अपने काम के लिए मना कर लेकर गई। शियोजान बहुत सीरियस होकर इन मामलों के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है, ये लड़की सच में बहुत परेशान करने वाली है। मैं सच में थक गया हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने लैपटॉप को घूर रहा था। तभी वहाँ पर यांग आते हैं और उसे पूछता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? शोजान कहता है, कुछ भी नहीं है मिस्टर यांग, मैं बस अपने काम के बारे में ही सोच रहा हूँ। यांग कहता है, जब वो तुम्हारे आसपास नहीं होता है तो तुम्हें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे कॉल करके बात कर लो। तभी शोजान कहता है, चुप रहो, कोई तुम्हारी बात सुन सकता है। यांग पूछता है, पर तुम्हारा सीईओ कहाँ गया है? हमेशा की तरह इमली के साथ गई है ना? ऐसे कहते हुए यांग जोर जोर से हंसने लगा। फिर यांग शोजान से कहता है, अच्छा मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। इस बार यांग का आवाज सीरियस था। यांग पूछता है, यह क्या है? क्या तुम याबो के साथ हवेली गए थे? शोजान कहता है, कौन सी हवेली? तभी यांग कहता है, बेवकूफ बनाना बंद करो। शोजान कहता है, हाँ मैं गई थी, वो नाराज था, लेकिन मैंने क्या किया? तभी यांग कहता है, वो नाराज क्यों था? ऐसे कहते हुए वो बिना कुछ बोले वहाँ खड़ा हो गया और कहा, तुम वहाँ क्यों गई? शोजान कहता है, मैं वहाँ जानबूझकर नहीं गया था। उसने कहा कि वो किसी से मिलने जाना चाहता है और उसने यह भी नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे थे जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच गए। तभी यांग शोजान से कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था? क्या तुमने उस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया जिस पर तुम जा रहे थे? ऐसे कहते हुए यांग ने शोजान के ऊपर गुच्छा निकाला। तभी शोजान कहता है, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। तभी दोनों कुछ देर के लिए शांत हुई। यांग पूछता है, क्या तुम उससे मिले? शोजान पूछता है, क्या? यांग कहता है, क्या याबो ने तुम्हें कुछ बताया? शोजान पूछता है, उसने क्या? उतने में ही वहाँ किसी की डोर खुलने की आवाज सुनाई दी और देखा कि याबो और इमली थी। याबो ने उन दोनों को देखा और उन दोनों के ओर देखकर खड़ा रह गया। याबो को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कंफ्यूज है। यांग ने अपना हाथ मुट्ठी में दबा लिया। तभी इमली उन दोनों के ओर आते हुए पूछती है, तुम दोनों साथ यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सीईओ है। तुम लोगों को क्या लगता है कि सीईओ के ऑफिस नहीं बल्कि ये तुम्हारे कोई पार्टी की जगह है? तुम लोग हो कौन? पता नहीं इस कंपनी को क्या हो गया जहाँ इन बेकार लोगों को काम देने लगा। बॉस तुम लोगों के जैसे बेकार किसी को यहाँ रख कर पैसा बर्बाद कर रही है। ऐसे कहते हुए शोजान के ओर घूरते रहा। फिर वो यांग से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यांग जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, जब इमली ने ऐसा क्वेश्चन किया तो यांग अपने गुस्सा इमली के ऊपर ही निकालते हुए कहा, अरे तुम कौन होते हो ऐसे सवाल करने वाली? क्या खुद को बहुत इमली क्वीन समझती हो? तुम हो कौन जो मुझे सवाल कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? याद रखना तुम यहाँ सिर्फ एक छोटे पोजीशन में हो। चलिए मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, हाँ तुम होगे सीईओ के बेस्ट फ्रेंड, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण कंपनी अभी भी भुगतान कर रही है। अपना काम ठीक से करना
और याद रखना कि काम के दौरान याबो को ऐसे बाहर लेकर जाना बंद करो, ऐसे उसका काम बर्बाद होता है। वो यहाँ CEO पोजीशन में तुम्हारे साथ घूमने के लिए बैठा नहीं है, उसके पास और भी काम है जो तुमने उसे बर्बाद किया है। फिर वो याबो से कहता है, ब्रो देखो, तुम्हारी दोस्त जो हमें बुरा भला कह रही है, मैं हर बार देखता हूँ कि वो बार बार PA को इंसल्ट करते रहते हैं। और इमली, तुम्हारी बकवास बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास। तुम PA को इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या तुम उसके साथ कम से कम एक बार के लिए अच्छे से बात नहीं कर सकती? तभी यह वो इस बात से सहमत था। इमली ने कहा, वाह मिस्टर वांग याबो और मिस्टर यांग, तुम दोनों दोस्त सिर्फ दूसरे लड़के की बचाव करने के लिए एक लड़की के साथ झगड़ा कर रहे हो। इमली गुस्से में डोर बंद करके बाहर निकली। यह बहुत अजीब था क्योंकि यांग और याबो ने उसे रोका भी नहीं और कुछ भी नहीं कहा। इमली जाने के बाद याबो ने कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। तभी यांग याबो से कहता है, मुझे माफ करना ब्रो, मेरा उस पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो वास्तव में मेरी गुस्से के लायक है। याबो कहता है, यह ठीक है यांग, तुम्हें पता है कि वो कैसी है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और शिओजान, मुझे माफ करना। शिओजान पूछता है, लेकिन किस लिए? याबो कहता है, हर चीज के लिए। उसके बाद यांग वहाँ से चला गया। यांग वहाँ से जाने से पहले एक बार शिओजान के तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद इमली ने शिओजान को छत पर मिलने के लिए बुलाई। शिओजान छत के ऊपर गया और छत से वहाँ का नजारा देखने लगा। उसके बगल में इमली खड़ी थी। इमली कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस इमारत से धक्का दे दूं। तभी शिओजान कहता है, मुझसे मजाक करना बंद करो इमली। इमली कहती है, क्या? शिओजान पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम वापस क्यों आई? इमली कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं तुम्हें हर चीज के बारे में बताऊं। शिओजान सोचता है, सच में ये लड़की मुझे पागल बनाएगा, ऐसी लड़की के साथ बहस करना भी बेकार है। ऐसे सोचते हुए वो जाने लगा। तभी इमली पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, तो तुम इस पर क्या प्लान कर रहे हो मिस्टर शिओजान? उसके बातों से शिओजान को ना जाने के लिए विवश कर दिया और इमली की ओर देखते हुए पूछा, क्या? इमली पूछती है, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा इस पर निशाना कौन है? शिओजान सिर्फ उसकी बातें सुनता रहा। शिओजान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन शिओजान नहीं चाहता था कि वो जीते, इसलिए वो एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है, अगर तुम ऐसे सोचते हो तो शुभकामनाएं, क्योंकि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। और हाँ, यह वो तुम्हारा नहीं है, वो कोई चीज नहीं है जो तुम अपने साथ रख सकते हो। उसे जीतने के बजाय उसका दिल जीतने के लिए कोशिश करो। और मन ही मन कहने लगा कि वो उसका नहीं है, वो किसी का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी याबो के लायक नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा। याबो इन दिनों काफी व्यस्त नजर आ रहा है, थका हुआ भी दिखता है। वो कुछ फाइलों को देखने में बिजी था। शिओजान उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए शिओजान ने सिर्फ अपना काम करना जारी रखा। तभी याबो शिओजान से पूछता है, मिस्टर शिओजान, क्या आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? शिओजान कहता है, नहीं मिस्टर वांग। याबो कहता है, ओह ठीक है, तो मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। फिर याबो शिओजान से पूछता है, क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो वांग ग्रुप्स ने साइन किया हुआ है? तभी शिओजान कहता है, हाँ, वांग ग्रुप्स ने जियांग इंडस्ट्रीज से ऐसा साइन किया हुआ है। तभी याबो कहता है,
क्या, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं है। मैंने वहाँ पर कब साइन किया? तभी स्योजन कहता है यहाँ पर दिखाया गया है कि आपने यहाँ 3 साल पहले ही साइन किया है। याबो कहता है 3 साल पहले? ऐसे कहते हुए वो कंफ्यूज लग रहा था। स्योजन कहता है हाँ 3 साल पहले। क्या कुछ गलत है? याबो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं वो फाइल फिर से देख सकता हूँ? भी स्योजन ने वो फाइल दिखाया। याबो ने तुरंत वो फाइल रीड करने लगा। वो वास्तव में कंफ्यूज था। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करने की बहुत कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा रगड़ा। स्योजन पूछता है क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ गड़बड़ है? तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। ऐसे कहते हुए वो जल्दी से याबो के पास चला गया। स्योजन ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और पूछता है क्या तुम ठीक हो? याबो ने अपना चेहरा उठाया और दोनों के नजरें मिली। याबो बहुत परेशान दिख रहा था। स्योजन ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। कुछ देर बाद याबो थोड़ा अच्छा देखने लगा था। तभी स्योजन ने अपनी टेबल पर वापस जाने का फैसला किया। जब स्योजन अपनी टेबल के ओर जाने लगा तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके दाहिने कलाई को पकड़ रहा है। तभी स्योजन ने मुड़कर देखा और देखा कि वो याबो था। याबो उठ खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे को घोटे रहे। कोई भी आवाज नहीं था। दोनों चुपचाप एक दूसरे के ओर देखते रहा। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि दोनों एक दूसरे के सांसें सुन सकता था। स्योजन सोचता है मुझे तुम्हें कसकर गले लगाने की मन कर रहा है। उतने में ही वो स्योजन को ऑफिस के सोफे के ओर ले गया। स्योजन वहाँ बैठ गया। उसके बगल में याबो बैठ गया। फिर याबो ने बहुत सारे फाइल उसके सामने रख दी। तभी स्योजन सोचता है ओह ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बेवकूफ दिल को शांत करना होगा। यह कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक बॉस और उसके पीए के बीच बात है। याबो कहता है बात यह है कि मुझे जियांग इंडस्ट्रीज के साथ इसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। स्योजन पूछता है क्या कोई बेईमानी है? याबो कहता है नहीं, कोई बेईमानी नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैंने साइन किया है। लेकिन बात यह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है जो 4 साल पहले हुआ था।